बच्चों, आप सभी को पता है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। इसीलिए सबसे पहली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड, वो की थी प्रीवियस ईयर के पेपर की, जिससे आपको पता लगी आपके लिए मैथमेटिक्स में क्या है ज़रूरी पढ़ना। ठीक है, तो आपको पता लगा कि भैया हमें DI सबसे ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि DI के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। तो इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक क्लास में बहुत ही बारीकी से DI के क्वेश्चन कराऊंगा। एक से एक बेहतरीन DI का क्वेश्चन आपको समझाएगा बाकायदा शेड्यूल के साथ, ऐसा नहीं मिक्स वे में आपको समझाऊं। इसलिए आज जो मैं पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं सीरीज की, वो है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट को हम 2 क्लासेस में समाप्त करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे। अभी नहीं बता रहे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले इस क्लास में हम देखेंगे कि DI में हमें क्या क्या पढ़ना है, और आज की क्लास जो है ना पाई चार्ट की बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, फिर अगली क्लास आएगी उसको देखिएगा। यार 10-12 क्लास में आपको कंप्लीट मैथ करा दूंगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑफलाइन जाने की ज़रूरत है। ये क्लासेज आपने देख ली, ये मेरी गारंटी है कि DI आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहली क्लास बड़ी धमाकेदार है। पहले समझना DI में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों DI की। ठीक है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? DI की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमें DI में जो पढ़ना है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले देखें तो इसमें चार्ट आते हैं बेटा। ठीक है, क्या आते हैं? चार्ट। और कितने प्रकार के चार्ट आपसे पूछे जाते हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर आपको क्लास स्टार्ट कराएंगे। कोई ये सबसे ज़रूरी आपके लिए समझना कि कितने प्रकार के चार्ट हमारे सामने हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हम बात करेंगे पाई चार्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा? पाई चार्ट। ठीक है, दूसरा बेटा इसमें आता है हमारा बार चार्ट। ठीक है, क्या आता है बेटा? बार चार्ट। तीसरा आता है बेटा लाइन चार्ट। ठीक है, चौथा आता है बेटा टेबल चार्ट। ठीक है, बात है समझ में? पाई चार्ट पढ़ना है, बार चार्ट पढ़ना है, लाइन चार्ट पढ़ना है, टेबल चार्ट पढ़ना है, और इनमें भी कई कई प्रकार के चार्ट बढ़ जाते हैं, उनको हम बाद में आपको समझाएंगे। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। क्या पढ़ रहे हैं हम? पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। इसका पहला भाग और क्या रहेगा बेटा? दूसरा भाग। पहला भाग जो रहेगा इसमें ओनली या तो नंबर्स की बात होती है या फिर डिग्री की बात होती है बेटा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें ओनली परसेंटेज से बात होती है। ठीक है, परसेंटेज आपको DI में दिया जाएगा, पाई चार्ट में मतलब दिया जाएगा बना के परसेंटेज, इसमें नंबर और आपको डिग्री दी जाएंगी। ठीक है, तो हमें 2 पार्ट में ये कंप्लीट करना है। आज पहला पार्ट है, पहली क्लास है, और बड़े ध्यान से समझना। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा, धुआं हो जाएगा आपके जीवन में कि हाँ कि हमने DI कहीं से पढ़ा था। ठीक है, देखो तो हम पहले पाई चार्ट की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, और जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले नंबर और डिग्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है और इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। भैया करना क्या था, देखो पहले ही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि विभिन्न वाहनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या डिग्री या 1000 व्यक्ति है। डिग्री में कुल 1000 व्यक्ति है। ठीक है, संख्या डिग्री में है, और 1080 क्या है बेटा? व्यक्ति हैं। अब केवल आपको समझना। ठीक है, जिसमें व्यक्तियों की संख्या को देखा जाए, ठीक है, 50, 60, 120, 90 और 40। मतलब स्कूटर के लिए 50 हैं, बस के लिए 60 हैं, ट्रेन के लिए 120 हैं, साइकिल के लिए 90 हैं, और कार के लिए कितना है बेटा? 40। ठीक है, अब सीधे चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी पाई चार्ट की बात होगी तो पूरा जो चार्ट होता है वो कितना होता है बेटा? 360 डिग्री का। कितना होता है प्यारे बच्चों? 360 डिग्री का। ठीक है, इसमें आपको कोई दोहराने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कितने डिग्री का होता है, कि भाई सर्कल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। ठीक है, और डिग्री में ही ये आपसे बात कर रहा है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, करना कैसे। सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है आपकी। देखो बेटा, ये कह रहा है दिए गए चार्ट में कार उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या स्कूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से देखें
कि बात किसकी कर रहा है बेटा, कार की, किसकी बात कर रहा है, कार की, और किसकी बात कर रहा है बेटा, स्कूटर की। ठीक है, पहले हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि किसकी बात कर रहा है, कार की, और किसकी बात कर रहा है, स्कूटर की। ठीक है, कार की और क्या बेटा, स्कूटर की। अब समझना क्या है, देखो समझना ये है कि पहले हम देखेंगे कि कार इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कितने हैं बेटा, 40 है, 40 डिग्री में है, किस में है, डिग्री में, कितने में से बेटा, 360 डिग्री में से। ठीक है, इनटू कितना बेटा, 1000 व्यक्ति, कितना बेटा, 1080 व्यक्ति। बात आएगी समझ में। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कटता बेटा, 4 से कितना भैया 9 बार क्रॉस होता। ठीक है, 9 दूनी 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 120 आ जाते। कितने आ जाते बेटा, कार यूज करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 120 आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, देखो बेटा, स्कूटर, स्कूटर के लिए कितना दिया है बेटा, 50 दिया है। कितना दिया है बेटा, 50 दिया है। कितने डिग्री होता है टोटल, 360 बेटा। ठीक है, गुणा कितना बेटा, 1080, 1080 तो टोटल व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है, 0 से 0 क्रॉस होगा बेटा। ठीक है, और यहाँ से 36 दूनी 72, 36 दिया 130 गुणा 5 हो जाएगा बेटा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है कि कार इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति स्कूटर के कितने % है, तो स्कूटर के कितने % हैं कार इस्तेमाल, तो कार कितना कर रहे हैं, 120, स्कूटर कितने थे टोटल बेटा, 150 इंटू 100, क्योंकि % में लाना है ना, 0 से 0 कटेगा बेटा, और यहाँ से 0 से ये 0 काट दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120, 15 8 120, ये आ जाएगा सीधा सीधा 80%। कितना आ गया बेटा, 80%। आपका आंसर चुटकियों में आ गया। ठीक है, 80% आंसर। तो यहाँ अगर डिग्री में बात हो रही है तो डिग्री कितनी लेनी है, 360 डिग्री। अगर नहीं डिग्री में बात होती हम सिंपल वे में कर देते, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बड़े ध्यान से समझना बेटा। मैंने आपसे पहले ही कहा है, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना। अगर बारीकी से समझ पाए तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हमने कहीं से DI पढ़ा था, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी, आपको समझाएंगे भी कि दिए गए वृत्त चार्ट में ट्रेन तथा कार उपयोग करने वाले व्यक्तियों तथा अपने कार्यस्थल पहुंचने के लिए दूसरे वाहनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है बेटा, कार, और क्या निकालना है, ट्रेन। तो यहाँ देखो बेटा, कार कितना है 40 और ट्रेन कितना है बेटा 120। ठीक है, कार कितना है 40 और ट्रेन कितना है बेटा 120। ठीक है, ये हो गए कितने बेटा 160। ठीक है, कितना बेटा 360 डिग्री में से कितने हैं टोटल बेटा 1080, 0 से 0, यहाँ से बेटा कितना ये 3। ठीक है, तो ये 8 16 48, 480 आ गया बेटा 480। ठीक है, 480 आ गया। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, कितना आ गया बेटा 480। अब करना क्या था, करना कुछ नहीं था। उसके बाद इसने कहा है व्यक्तियों तथा अपने कार्यस्थल पहुंचने वाले दूसरे वाहनों से। तो बच्चे कौन कौन से वाहन, एक तो बस बचा 50 और ये 60 बचा, और ये कितना 90, 150 और 50 कितना 200। कितना बचा बेटा टोटल 200 बचा। कितना बचा 200, कितने में से बेटा 360 में से, गुणा कितना बेटा 1080। ठीक है, कैलकुलेशन पूरा करके बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं डायरेक्ट कह देता ये इसका तीसरा हिस्सा है। ठीक है, 36 3 108, 3 दूनी कितना हो गया बेटा 600। अब आपको क्या करना है बेटा, रेशियो मिलाना है। रेशियो मिलाइए, 0 से 0 कटा, 12 चौक 48 और 12 पंजे बेटा कितना 60। तो कितना रेशियो आ गया बेटा 4 रेशियो कितना 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रॉपर तरीके से बेटा आंसर 4:5। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। ये पहली क्लास है और बड़े इंटरेस्टिंग के साथ हमें इस क्लास को पढ़ना है और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से बेटा समझना। सवाल को समझा भी रहे हैं, आपको फुल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि करना कैसे बेटा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो कुछ नहीं का पूछा इसने, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा ये कह रहा है कि दिए गए, ठीक है क्या कह रहा है बेटा, दिए गए चार्ट में कितने व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए ट्रेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रेन का उपयोग, तो ट्रेन का कितने कर रहे हैं बेटा 120 कर रहे हैं, यही तो है। कितने व्यक्ति 120 कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कितने में से 360 डिग्री में से, टोटल कितने हैं बेटा 1080। ठीक है, मैंने बताया था ये सीधा सीधा इससे 3 बार क्रॉस हो रहा है बेटा। ठीक है, बात आई समझ में। 3 का गुणा करेंगे, 12 तो कितनी 36, 360 आ गए।
ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। कितना आ गया 360, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो ये पहली डी, ये पहला DI का पाई चार्ट का ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बहुत ही सिंपल वे में इसका क्या निकालना था हमें बेटा, आंसर निकालना, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, जो कि आपको इस तरीके से दिया जाए, ठीक है। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे सभी पर डिग्री लगा हुआ है, तो आपको घबराने की बेटा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि टेंशन आपको लेनी नहीं है। अगर आपको टेंशन लेनी पड़ गई तो फिर हमारा पढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ भाई, हमारा पढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ अगर आपको टेंशन लेनी पड़ गई तो, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, घबराना भी नहीं है। ये करना क्या था हमें, ठीक है। देखो, एक शहर के 5 विद्यालयों ABCD में विद्यार्थियों की संख्या का डिग्री में विभाजन है, डिग्री में विभाजन है, ठीक है। यहाँ डिग्री की ही काम आएगी अगर परसेंटेज आपको नहीं दिया है, टेंशन नहीं लेनी। परसेंट के साथ भी डिग्री पूछ सकता है, वो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। सब्र रखना है, ये नहीं कि जल्दबाजी हमने कर ली कि थोड़े से क्वेश्चन सीख लिए, हमको लगा कि हम होशियार हो गए, बाद में पेपर पास नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी बेटा, 5200 है, ठीक है। अब देखो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में कुछ नहीं है। विद्यालय C में विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय B में विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब कितना प्रतिशत अधिक है तो डिग्री में ही सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। संख्या निकालने की जरूरत नहीं थी इससे, 5000 से देखो, यहाँ से देखो बेटा, विद्यालय C में विद्यालय C कितना है बेटा, यहाँ कहाँ गया C, 79.2। विद्यालय C कितना है, 79 पॉइंट कितना है बेटा, बात आई कि नहीं समझ में। दूसरा विद्यालय B कितना है बेटा, 72, कितना है बेटा, 72। ये इससे कितना अधिक है पहले ये देख लीजिए, 72 कितना अधिक है, 72 से कितना अधिक है, तो ये 7 पॉइंट कितना अधिक है बेटा, 2, 7.2 ज़्यादा है। विद्यालय B में विद्यालयों की संख्या का कितना, तो B का ये कितना परसेंट है, तो B कितना था बेटा, 72, ठीक है। B कितना प्यारे बच्चों, 72, ठीक है। और ये 72 का कितना परसेंट है, 7.2, ठीक है। सीधा सीधा 10% या पॉइंट लगा लो यहाँ पे, ठीक है। 700 यहाँ पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा। देखो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, 720 बटे कितना, 72, कितना आ गया बेटा, 10%, ठीक है। और आपको क्लियर तरीके से पता है ये 7.2 इसका 10% है, आंसर तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बात आई समझ में। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ भी सकता है, क्वेश्चन का लेवल बेटा बढ़ भी सकता है, ठीक है। देखो, और बढ़ाना पड़ा भाई, हमें बढ़ाना तो पड़ेगा, लेवल भी तो चेक करना है आपको लोगों के भाई के लेवल कितना सीखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। घबरा जाओ कहीं कि सर डर लग रहा है कैसे पास होगा, यार हमें क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि विद्यालय B में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 तथा विद्यालय D में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है, तो कुल विद्यालय B में लड़कों एवं D में लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ से समझना आपको केवल इतना है बेटा कि हमें करना क्या था, सबसे जरूरी है कि हमें करना क्या था ऐसे सवाल में। देखो बेटा, ठीक, करना हमें क्या था, ठीक है, करना हमें क्या था, करना केवल ये था कि ये कह रहा है विद्यालय B में लड़कों एवं लड़कियों, तो विद्यालय B का है 72, कितना बेटा, 72। और जो 72 जो है बेटा, ध्यान से समझना, 72 जो है वो कितने टोटल डिग्री का, 360 डिग्री का। स्टूडेंट कितने बेटा, 5200, ठीक है। यही तो कॉन्सेप्ट बताया था डिग्री वाला मैंने, हाँ ये ध्यान से, 0 से 0 गया बेटा, 36 से कितना बेटा, 2 बार, ठीक है। तो 52 दूनी ये हो जाएगा बेटा 104 और ये 1 0 का 1 0, ठीक है। अब यहाँ से केवल ये समझना है कि 7 और 6 रेशियो में क्या है, लड़की और लड़कियाँ हैं, ठीक है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, समझना है, लेकिन आपको देखो बॉय एंड गर्ल्स का जो रेशियो है बेटा वो 7 रेशियो कितना है, 6 है। तो 6 और 7 13, ठीक है। 13 का इसमें दे देंगे बाहर, 13 7 क्या, 13 80 आ गया, ठीक है। 80 का अब इसमें गुणा करेंगे तो बॉय जो आएंगे निकल के बेटा, बॉय, ठीक है, बॉय जो आएंगे, देखो बॉय और गर्ल्स निकाल लिए हमने, ठीक है। बॉय जो आए
8 7 56, 560 आ गया बेटा, ठीक है। और गर्ल्स वाई 8 6 48, 480 आ गई, ठीक है, 480 गर्ल्स आ गई, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब समझना ये है हमें आगे, ठीक है, कि अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि डी में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, डी कहाँ है बेटा, ये रहा 64.8, ठीक है बेटा। तो डी में कितना बेटा, यहाँ लिखता हूँ 64.8 कितने का बेटा, 360 का, ठीक है, कितना बेटा 5200 थे, ठीक है, पॉइंट कटा, एक जीरो बढ़ा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, बात आई समझ में, ठीक है। यहाँ से 4 से इसको काटते हैं, पहले 4 से काटो 13 बार, ठीक है, 4 से काटो 9 बार, ठीक है, 9 से काटो 9 सत्ते 63 और 9 दूना 18, 72 गुणा कितना हो गया 13, और 72 गुणा 13 करें तो 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा बेटा 2, पूरा करके बता रहा हूँ, 13 सत्ते 91, 91 2 93, एक बार चेक कर लेता हूँ, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 2 93, ठीक है बेटा, 936। अब इस 936 में टोटल लड़के लड़के 9 हैं, ठीक है, 9 9 9 एकम 9 9 चक 36, ठीक है, 104 आ गया, ठीक, एक रेशियो की वैल्यू। और हमें निकालना क्या था, बॉय और गर्ल्स 4 और कितना बेटा 5, ठीक है, 4 और कितना बेटा 5, ठीक है। अब देखो ध्यान, 4 और 5 तो 104 का इसमें करेंगे, 4 चक 16 और 416 हो गया, ठीक है, और 5 का इसमें करेंगे, 5 चक 20 और 520 ये हो गया, ठीक है बेटा। अब उसने कहा है कि विद्यालय बी में लड़के, तो विद्यालय बी कहाँ है बेटा, ये विद्यालय बी, ठीक है, विद्यालय कहाँ गया, बी ये था, ठीक है, बी में लड़के कितने बेटा 560, यहाँ लिख लीजिए साइड में, मुझसे दिख रहा होगा, वैसे मुझे कंफर्म है 560, ठीक है। और यहाँ से डी में लड़कियाँ कितनी बेटा 520। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, रेशियो में लाना है, ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे, ठीक है, 14 बार और 4 से ये 13 बार, तो 14 अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ सीधा ऐसे उल्टा, 14 अनुपात 13 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, और आपको ध्यान रखना है कि लेंथी क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आपने अगर नहीं देखा क्लास, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें आपको ये पता लग जाएगा बेटा कि किस लेवल तक के सवाल आपसे पूछे गए। तो इतने लेवल तक आपसे पूछ सकता है, घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसमें पाई चार्ट के 3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, पहला हो चुका है, दूसरा कंप्लीट है और तीसरा भी होगा अब, ठीक है। एक एक पॉइंट को बारीकी से मैं समझा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, मेरी क्लासेस देखने के बाद आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। विद्यालय डी एवं ई में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या से x अधिक है, x का मान देखो, डी और ई में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है, डी और ई देखिए, डी में कितना 64.8, डी में 64.8, ठीक है, ई में कितना है बेटा 57.6, 57 पॉइंट कितना बेटा 6, यहाँ से जोड़ लो बेटा, 14 का 4, यहाँ से कितना 8 और 4 12 का 2 पॉइंट लगा, यहाँ से कितना 12, 122.4, ठीक है। अब ये देखा है कि ये 360 का कितना है, पहले तो लड़कों संख्या तो निकालनी पड़ेगी बेटा, 360 डिग्री से कितना बेटा 5200, पॉइंट कटा 0, 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दिया करो, 4 से कितना 13 और 4 से कितना बेटा 9, ठीक है, 9 से क्रॉस करेंगे इसको बेटा, तो ये होगा 9 एकम 9 और यहाँ से 3, 9 तिया 27 और 9 छिक 136, ठीक है, तो ये हो जाएगा 136 गुणा कितना बेटा 13, ठीक है। एक तो कंडीशन ये है कि अलग अलग करो, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि आपको सवाल को जल्दी कैसे उड़ाना, इतना लेंथी नहीं बता रहा मैं आपको, इतना लेंथी बताने लगे फिर हमारे पढ़ने का फ़ायदा क्या, हमें इतना टाइम वैसे भी नहीं मिलता, तुरंत जोड़ो तुरंत घटाओ, ठीक है, पहले अंतर ही देख लो, डायरेक्ट फिर डिग्री में चेंज कर देना। डी और ई को जोड़ लो पहले, डी कितना था बेटा 64 पॉइंट कितना था बेटा 8, ठीक है, डी, और ई कितना था बेटा 57.6, 57.6, ठीक है, 14 का 4, यहाँ 8 और 4 12 का 2, यहाँ से 12 122.4 हो गया, ठीक है। अब ए देखो बेटा, ए से कितना देखा, ए कहाँ है 86.4, तो 86.4 अभी माइनस कर लो इसमें से, बाद में डिग्री में चेंज कर देना, क्यों इतना लेंथी करो सवाल को भाई, यहाँ से 0 पॉइंट, यहाँ से कितना 12 में से 6 गया तो 6 और 11 में से 8 गया तो कितना बेटा 3, कितना बचा 36,
बता कि नहीं 36। अब यहाँ से जो 36 बचा उसको करने में क्या जा रहा है, पैसे लग रहे हैं क्या, 36 कितने डिग्री का 360 गुणा कितना बेटा 5200 स्टूडेंट थे, ठीक है, 0 से 0 36 से 36 520 आ गए। अब देखो 520 किसके बीच में है, 475 500 के नहीं है, 550 575 के नहीं है, और यहाँ से 525 550 के नहीं है, 500 और 525 के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैंने आपसे पहले ही बोला था बेटा कि यहाँ पे क्वेश्चनों में दिमाग आपको लगाना ही लगाना है। और पहला छोटा लेवल का क्वेश्चन था, दूसरा थोड़ा अच्छे लेवल का आया, अब तीसरा और अच्छे लेवल का आएगा। बात आई कि नहीं समझ में। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं लेवल इतना करा देता हूँ कि बच्चे को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई अभी तक मेरी लाइफ में पढ़ाने से, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ये है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सिंपल है, घबराना नहीं है। ये कलरफुल मैंने डाला हुआ है क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो। देखो ये कॉर्न है, ठीक है, ये मिल्क है, ये पल्स है, दालें हैं, ठीक है, ये शुगर केन है, गन्ना है, ये वीट है, गेहूँ है, ये सोहा है, और ये राइस है, ठीक है। ये कॉर्न आप जानते हो मक्का होता है, मैं लिख देता हूँ एक एक का नाम भी यहाँ, सो दिक्कत आपको ना रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी टाइप होना संभव नहीं था। मक्का, मिल्क दूध हो गया बेटा, ठीक है, यहाँ पल्स दालें हो गया, ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन, शुगर केन गन्ना, ठीक है, वीट गेहूँ, सोया सोया ही होता है, ठीक है, राइस चावल होते हैं, ये आप जानते हो, बहुत ही सिंपल शब्द है ये तो, ठीक है। अब सवाल की तरफ बढ़े तो हम एक चीज़ देखेंगे, सवाल में पूछ क्या रहा है, किस कृषि उत्पाद में वार्षिक देखो पहले इसको पढ़ लो, देखो पहले इसको, हाँ ये पाई चार्ट यहाँ से पढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट किसी देश की कुल वार्षिक कृषि उत्पादन मूल्य को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। और कुछ भी संख्या इसमें नहीं दी है, तो सीधे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल ये कहेगा कि किस कृषि उत्पाद में वार्षिक उत्पादन का मूल्य सबसे अधिक है। सबसे अधिक अगर देखिए बेटा, यहाँ 400, यहाँ 200, यहाँ 250, यहाँ 900, यहाँ 950, यहाँ 800, यहाँ 1000, तो सबसे ज़्यादा क्या है, दूध मतलब मिल्क का। ये कितना सरल था, सरल था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सवाल इतना ही सिंपल हो बेटा, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 है, देश के वार्षिक कृषि उत्पादन का मूल्य करोड़ में है। पूरा उत्पादन पूछा है, ठीक है। अब उत्पादन पूछा है तो ये मिल्क कितना है बेटा 1000, लिखते जाइए, कुछ नहीं है, ठीक है। ये कितना है बेटा 800, ठीक है। ये कितना है 950, ठीक है। ये कितना है 400, ठीक है। ये कितना है 900, ये कितना है 250, और ये कितना है बेटा 200, ठीक है। और आप सब ऐड करना बच्चों की तरह जानते हैं भैया, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 5 10 का 0, आंसर लगा 1, ठीक है। और 1 और 8 9, 9 9 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31, 27 4 31, 31 और ये हो गया 4 35 का 5, आंसर लगा 3 और 4 4500। कितना आ जाएगा बेटा 4500 करोड़ में है ये, ठीक है। संख्या किस में दी है, करोड़ में, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखो कि टोटल जो आ रहा है इसका 4500 आ रहा है। आगे सवाल में जरूरत पड़ सकती है, तो माइंड में सेट कर लेने का 4500 है सबका टोटल। सवाल नंबर नेक्स्ट, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट में भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, आप बेकार में डर गए, ठीक है। देखो सवाल में नंबर नेक्स्ट में था कि दूध के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र में केंद्रीय कोण की माप ज्ञात कीजिए। दूध का उत्पादन करने वाले क्षेत्र में केंद्रीय कोण की क्या करनी है बेटा, माप ज्ञात करनी है। सवाल में कुछ नहीं है, टेंशन नहीं ली नहीं है, घबराना नहीं है। देखो दूध के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र कौन, दूध कहाँ है बेटा, ये रहा 1000 हो गया, ठीक है। टोटल कितना था बेटा, मैंने कितना बताया था टोटल आपको, टोटल था बेटा हमारा यहाँ पे देखो, इस पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कितना 4.5, ठीक है, 4.5 था, ठीक है। कितना था 4.5 था।
और हमें डिग्री में लाना है। डिग्री में से हटाना है तो 360 नीचे लेते हैं और डिग्री में लाना है 360। तो मिल्क है कितना 1000, कितना बेटा 1000, कितने में से बेटा 4500 में से, ठीक है। गुणा कितना बेटा 360, 360 क्यों लें क्योंकि डिग्री में लाना है, डिग्री में से हटाना है तो 360 नीचे लेते हैं, लाना है तो यहाँ 2 जीरो से बेटा 2 जीरो, ठीक है। 9 चौका 36, 40 आ गया और 9 पंजे 45 ये आ गया। 5 से कितना बेटा 2 और 2 गुणा कितना बचा 40, ये हो जाएगा आपका 80। कितना आ जाएगा 80 डिग्री आपका आंसर। बताओ सरल था कि नहीं सवाल, केवल समझने का फर्क है। इतना ध्यान रखो, डिग्री में लाना है कितना बेटा, डिग्री में लाना है तो 360 का गुणा, ठीक है। डिग्री हटाना है तो 360 का डिवाइड, ठीक। बस इतना ध्यान रखना, बच्चों का खेल है और इस बार इसमें से सवाल आना ये गारंटी है मेरी। पैट में टीआई में पाई चार्ट 101% आना, ये सोच लो, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास इंपॉर्टेंट काफ़ी है, आप घबराएं ना। देखो बेटा अब कितना सरल सवाल है, ठीक है। देखो यदि गेहूं का मूल्य 15,000 प्रति टन है तो कितने टन गेहूं का उत्पादन किया गया। गेहूं कहाँ है बेटा, गेहूं कहाँ है, गेहूं गेहूं गेहूं, ये 900, कितना बेटा 9, ठीक है। अब ये कितना है बेटा 900 है, ठीक है। ये एक जीरो ज़्यादा लग गया, ज़्यादा ही लग गया, ठीक है। कितना बेटा 900, ठीक है। टन में लाना है तो एक के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ पहुंच गया टन में, ठीक है। और टोटल देखें तो कितना था बेटा, टोटल देखें तो टोटल हमको पता है यहाँ पे कितने की टन की बात कर रहा है, 15 की। वहाँ से ये टोटल नहीं लेना, 15, ठीक है, 15,000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो को गायब कर देते हैं, ठीक है बेटा, कर दी, ठीक है। और यहाँ से 3 से ये 3, ठीक है बेटा, 3 से ये 5, 5 से ये 2, ठीक है। तो यहाँ तो बचा 300, कितना बचा 300, और यहाँ बचा 1 2 3 2000, ठीक है। और यहाँ से आंसर आ जाएगा गुणा करके 6 के पीछे 5 जीरो, ठीक है। अब 6 के पीछे 5 जीरो देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारी ये पहली क्लास है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर प्यारे बच्चों कि इस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि कितना इंटरेस्ट आपको आया। अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट डे, हर दिन आपको एक क्लास यहाँ पे मिलेगी। ये मैं इतनी मेहनत करके स्टार्ट किया है आपके लिए, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स पे भी अगर जाना चाहते हो तो थैंक्स करें, थैंक्स का ऑप्शन आ चुका है और जो भी आपके मन में है वो करें, ठीक है। उसके बाद मन में है कि मतलब वीडियो डिलीट तो नहीं आपसे होगा, आपको केवल इतना कर रहा है बेटा, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। बस इतना ही हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।